हाँ, क्लास 12th स्टूडेंट, आज मैं आपको आपका 3rd चैप्टर काव्यांश का रघुवीर सहाय द्वारा लिखा हुआ कैमरे में बंद अपाहिज को आपको व्याख्या सहित समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आप रघुवीर सहाय जी का जो कैमरे में बंद अपाहिज है, इसका संदर्भ आप समझ लीजिए, तब आपको उस कविता को समझने में आसानी होगी। इसमें अत्यंत सरल भाषा में कवि ने समाज की बहुत बड़े एक ऐसे दर्द को स्पष्ट किया है इस कविता के माध्यम से, जो कि आज समाज में संवेदनशीलता को उजागर, संवेदनहीनता को उजागर करती है समाज की। इसमें एक शारीरिक चुनौती झेल रहे एक व्यक्ति को टेलीविज़न के कैमरे के सामने लाया जा रहा है और उससे अनेक सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि एक समाज में किसी दुखी व्यक्ति के दुख को प्रकट करके अपनी टीआरपी को बनाने की, अपनी व्यावसायिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसी को यही इस कविता का संदर्भ में है और इसी कविता के माध्यम से, ये तो एक कविता का स्पष्टीकरण है या कविता को वो बता रहा है, लेकिन इसके माध्यम से कवि समाज में अन्य क्षेत्रों में भी जो संवेदनहीनता हो रही है उसे भी रेखांकित करता है और उसमें भी बताना चाहता है कि समाज का करुणा को जगाने का प्रयास करना भी एक कितनी क्रूरता को प्रदर्शित करता है, कितनी क्रूरता को दिखा रहा है, ये इस पाठ के माध्यम से कवि बता रहा है। अब देखिए बुक अपनी, हम दूरदर्शन बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे हम बंद कैमरे में। यहाँ पर कवि कहता है कि एक दूरदर्शन पर व्यक्ति जो होता है, दूरदर्शन पर बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, वो अपने को पूर्ण समर्थ और शक्तिमान समझता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा समर्थ अपने को स्वयं समझता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इस दूरदर्शन पर किसी बड़े से बड़े आदमी को ला सकता हूँ, किसी अपाहिज को ला सकता हूँ, किसी गरीब को यहाँ पर दिखा सकता हूँ। कैसे? अब वो क्या कहता है, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कमरे मीन्स एक बंद कमरे में एक दुर्बल कमज़ोर को लाएंगे हम, और उसे क्या कहेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज है मीन्स आप क्या शारीरिक रूप से अपंग हैं? शारीरिक रूप से आपको जो अपंग है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये अपंगता आपकी कैसे हुई, क्यों हुई? वो उसे पूछेंगे। अब अच्छा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? पहले तो उसे पूछेंगे कि जो आप अपंग हैं, आपके अंग जो आपको हीन है, तो वो आपको कष्ट देता होगा, दुख देना में कष्ट देता होगा। फिर उसे जोर दे के पूछेंगे, देता है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, देता है, ये प्रश्न को जहाँ पर कविता में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब कवि क्या कह रहा है कि दूरदर्शन का व्यक्ति कहता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मीन्स कैमरे में इसे जूम करके दिखाओ, ठीक है, बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और बार बार उसे क्या करता है, जोर देकर कहता है कि आप अपने कष्ट को टीवी के सामने स्पष्ट कीजिए, जल्दी बताइए। और वो क्या करेगा, क्योंकि वो बेचारा अब तो कष्ट में है, दुख में है, शारीरिक रूप से अपंग है, तो वो क्या करेगा, नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कवि उसकी सारी भावनाओं को, उसके अंदर की जो मनोभावनाएं हैं उस अपंग व्यक्ति की, उसको किस तरह से दूरदर्शन वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं उस मनोभावना का, ये प्रदर्शित कर रहा है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब वो फिर से कह रहा है, कौन, दूरदर्शन पर बैठा व्यक्ति, कि सोच कर बताओ कि आपको शारीरिक रूप से अपंगता आपको कैसी लगती है? नेचुरल है, कैसी लगेगी? दुख होगा, कष्ट होगा, कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। जब आप बताएंगे कि हमें कैसा लगता है, तो हम फिर उससे ज़्यादा स्पष्ट करेंगे अपनी जनता के आगे कि ये व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है और इसे क्या कष्ट है, हम उसे फिर इशारे से बताएंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, या अवसर खो देंगे। फिर वो क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि दूरदर्शन वाला फिर उसे फिर प्रयास करने के लिए कहेगा और उसे एक अवसर देगा, कि वो कहेगा कि ये अवसर तुम्हें मिला है, इसमें सारी जनता के सामने अपने कष्ट को स्पष्ट करो, और इस अवसर को अगर खो दोगे तो आपको नुकसान होगा। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, इस कार्यक्रम को जो ये अपाहिज को लाए हैं, इसे रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप सभी के रू पड़ने का। हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, यानी पूछ पूछ कर रुला देंगे, हम उसे बार बार पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। फिर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। मीन्स फिर पूछ पूछ कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हम बार बार उसे पूछ कर अंत में क्या होगा, उसे रोने को मजबूर कर देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रूपवर्णी का, करते हैं। यानी कि कवि कह रहा है कि दूरदर्शन पर व्यथा व्यक्ति उसके रोने का इंतजार करता है, और रोने का इंतजार दर्शक भी करता है कि अगर ये रोएगा तो इसके अंदर का दर्द छलकेगा। यह प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न उससे तुम रो क्यों नहीं रहे हो, ये नहीं कहेगा बल उससे। फिर यहाँ पर क्या है, कोष्टक का भाषा का प्रयोग है, ठीक है। जगह जगह इस कविता में कोष्टक भाषा का प्रयोग है, सरल भाषा है, और अनेक अलंकार मैं आपको बताते जा रही हूँ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। उसके बाद हम पर्दे पर दिखाएंगे उसकी फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँख मीन्स जो सूज गई है उसकी आँखें, ऐसी आँख की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे। और उसके होठों की कसमसाहट भी, कसमसाहट मीन्स होठों का हिलना, उसके होठों का दर्द। कसमसाहट का मतलब है उसके होठ बोलने के लिए जो हिल रहे हैं, उस कसमसाहट को क्या करता है, वो जूम करके दिखाता है कि वो बोलना चाह रहा है लेकिन उसके अंदर से उसका दर्द छलक नहीं पा रहा। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब कभी वो क्या कहता है दूरदर्शन वाला, कि हम आशा करते हैं कि उसकी दर्द को आपने, उस अपंग व्यक्ति की, जो अपंग व्यक्ति है उसकी पीड़ा, उसकी दर्द को आप समझ गए होंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अब वो क्या क्या सोच रहा है कि दर्शक मीन्स जो देखने वाला है उसके लिए भी कह रहा है, एक और कोशिश कर रहा है, और कि दर्शक भी उसके दर्द को देखकर रो पड़े और वह भी रो पड़े, और इससे क्या होगी, उनके कार्यक्रम की सफलता होगी, और उनका क्या बढ़ेगा, उनका व्यवसाय जो होगा, यानी कि उनका जो टीआरपी है वह आगे बढ़ती रहेगी। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब वो कहता है कि आप और वह दोनों मीन्स वह व्यक्ति जो है और आप, यानी दर्शक और जो अपंग व्यक्ति है, वह दोनों रोएं, ये उसका पूरा प्रयास रहता है। जब किसी तरह से वो नहीं रोता है, नहीं रो पाता है, वो अपंग व्यक्ति की आंसू नहीं दिखा पाता, तो कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। उसके बाद क्या कहता है वो, अब कैमरा बंद कर दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। एक समय के पीरियड के अंदर जो उसको रुलाना था, जो उसका दर्द झलकना था, वो समय पीरियड कंप्लीट हो गया है। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी हमने जो उसकी फूली आंखें दिखाई, उसके होठों की कसमसाहट दिखाई, उसको दिखाने से, उसकी जो हमने दर्द को सारी दुनिया के आगे रखा, उससे हमारी टीआरपी सफल होगी। अब हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे का मतलब क्या हुआ, मुस्कुराएंगे मीन्स हमारी यह कार्यक्रम जो है वो हो गया, क्या हो गया, पूरी तरह से सफल हो गया, और हम इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम आनंदित हैं, खुश हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से। तो अब वो लास्ट में कहता है, कौन, दूरदर्शन पर बैठा है, कि इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे अपंग व्यक्ति को लाए जिस अपंग व्यक्ति का और कोई नहीं है, वो अपनी उसकी अपंगता पर वो कितना परेशान है, कितना दुखी है, ये हमने आपको दिखाया। बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। थोड़ी सी कसर किस चीज़ की रह गई, ये फिर आपको कोष्टक की भाषा का प्रयोग, थोड़ी सी कसर रह गई उसको रुलाने में, जो को पूरी तरह उसके आंसू छलक नहीं पाए, ये थोड़ी सी कसर उसकी रही। तो कुल मिला के क्या हुई, इसमें दूरदर्शन की संवेदनहीनता हुई। अब क्वेश्चन भी आपका यही बनता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मीडिया वाले जो हैं वो स्वयं को शक्तिमान मानते हैं, और उसके अलावा स्वयं को भाग्य विधाता मानते हैं। किसी को भी हम नीचे गिरा दें या उठा दें, यह उनके अंदर क्या रहता है, प्राउड रहता है, उनके अंदर गर्व, इस बात से वो गर्व से लवालिज रहते हैं, और किसी भी दुर्बल को, किसी भी अपंग व्यक्ति को क्या करते हैं, उसको उसका प्रदर्शन करते हैं, उसके प्रदर्शन का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी मनोभावना का फ़ायदा उठाते हैं, और ये जो है ये गलत बात है। किसी भी दुर्बल को खड़ा करना, तमाशा करना, ये खेल करना सही नहीं, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट यही बनता है, इस पाठ के माध्यम से कवि मुख्य बात क्या कहना चाहता है, और इसके माध्यम से और किन क्षेत्रों की ओर कवि स्पष्ट करना चाहता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और इसके जो मैंने आपको अलंकार बताए वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं आगे आपको दूसरे चैप्टर का वीडियो फिर सेंड कर सकूँ।